बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन और मटर का शोरबे वाला सालन। तो सबसे पहले मैंने मटन ले लिया था, उसको अच्छी तरह से वॉश किया है। ये मेरे पास है आधा किलो मटन है और इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, टमाटर है एक बहुत बड़े साइज़ का और लहसुन अदरक और प्याज है। तो सबसे पहले हमने एक कुकर लेना है। कुकर के अंदर हम गोश्त डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक। ये सारा कुछ मैंने एकदम से इकट्ठा डाल देना है और ये थोड़े से रफली चॉप किए हैं मैंने मोटे मोटे, क्योंकि हमने इसको कुकर के अंदर ही गिलाना है। और थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है, चुटकी बराबर नमक डाला है और 1.5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करूँगी मैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा शोरबा भी रखना है। तो पानी इसलिए मैंने 1.5 गिलास डाला है। और कुकर को बंद करने के बाद सीटी लगाकर मैं इसको फ्लेम पे रख दूँगी और हम इसको चेक करेंगे 10 मिनट बाद। तो जनाब हमने 10 मिनट बाद कुकर खोल लिया और देखा है तो हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया है और जो टमाटर और प्याज है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो गया है। तो बाकी कसर हम भुनी के अंदर लगा देंगे, इसको जब फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें डालें, एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया, उसमें खड़े मसाले डालेंगे। इलायची है, छोटी लौंग है और तेज़पत्ता है और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं और काली मिर्चें 8 से 10 काली मिर्च है। इसके अंदर बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और इसको फ्लेम पे रख देंगे। और जो हमारे मटन के अंदर एक्स्ट्रा पानी बचा था वो अब हम इसको छान लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो यखनी है, यखनी को हम अलहदा कर लेंगे और इन खड़े मसालों को बस इस तरह से फ्राई करना है। इसको जलाना नहीं है, बस 1-2 सेकंड के लिए बस इसको करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने गोश्त को बॉयल किया अच्छी तरह से और इसको 5-6 मिनट लगभग हम इस तरह से बनाएंगे, ताकि इसका जो अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए। और प्याज और टमाटर जो हैं अभी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। तो बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से हमने बस इस तरह से ही पकाना है। तो ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो रहा है, काफ़ी हद तक थिक हो गया है और प्याज और टमाटर भी मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। और अब मैं डालती हूँ इसमें हल्दी पाउडर, जीरा भुना हुआ 1 चम्मच और धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और दूसरी लाल मिर्च का रेड मिर्च का पेस्ट। तो ये सारे मसाले मैं एकदम से डाल दूँगी और अब हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसकी जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा, उतना ही ये मज़े का सालन बनेगा। तो बहुत मज़ेदार ये लगता है सालन। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप भी बनाएंगे तो वो बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो बस इस तरह से मैंने इसको 4 से 5 मिनट पकाना है। इसका मसाला जो हमने अच्छी तरह से भूनना है। जो तो ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है और अच्छी तरह से इसको मैंने इसकी बुनाई कर दी है। तो घी साइड पे नज़र आ रहा है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर मटर। हाफ प्याली मटर है मेरे पास, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं साथ ही। तो बस इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से मैंने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ी सी हाथ से मल के, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो बस इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मटर डालने के बाद हमने इसकी बुनाई करनी है। तो जी इसकी खुशबू तो पूरे घर में फैल रही है। और जो यखनी थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और पानी डालकर तो यखनी इसके अंदर डाल दी है। तो अब मैं ढक्कन लगा दूँगी, तकरीबन 5-6 मिनट तक हम इसको दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि जो कसर रह गई थी तो वो भी निकल जाएगी गोश्त के अंदर और शोरबा जो हमने रखना है इसका हल्का फुल्का सा वो भी सेट हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं सब्ज़ मिर्चें और जो हमारा मटर गोश्त है वो रेडी हो गया है। तो बस अब हमने इसके ऊपर डालना है गरम मसाला पाउडर और धनिया, सब्ज़ धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालूँगी। तो फ्लेम नीचे से मैंने अब बंद कर देनी है। तो बस इस तरह से इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा देना और इसको अच्छी तरह से दम दे देना। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं एक बाउल के अंदर। तो इसी के साथ ही हमारी आवाज़ी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।